सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। और चलिए, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और आदाब। आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जबरदस्त होना ही पड़े, ठीक है। जब भी कोई हमें मीन्स मिलते हैं और हम बोलते हैं आप कैसे हो, हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया। हालांकि बढ़िया तो सबकी लाइफ में नहीं होता है, बट वो आपका देखने का नजरिया होता है, वो है ना। हाँ चलो, तो अभी जो कश्मीर में हुआ, वो सबसे पहले 28 लोगों की जिनकी डेथ हुई है, और वो निर्दोष लोगों की डेथ हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी रूह को शांति दे, जहाँ पे भी वो हो, ठीक है। अच्छा तो नहीं हुआ है, और शायद मीन्स ये भारत के इतिहास में ये काला पन्ना था जो लिख गया है, और वो हम मिटा नहीं सकते। हम अब चाहे तो भी ये मिटा नहीं सकते। और पहले तो सोशल मीडिया इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो सोशल मीडिया ये सब कुछ देख 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 के 2 दिन तो सच्ची यकीन मानो मैं डिप्रेशन तो नहीं, बट मुझे सैड फील हो रहा था। मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कोई भी धर्म, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम इंडियन हैं, और हमारी वहाँ पे हमारी घर में आके हमारे इंडियन लोगों की डेथ हुई है। बात वो मायने ज़्यादा रखती है, कोई धर्म, ठीक है। और मैं ऐसा मानती हूँ, इस चीज़ में मैं बोलना चाह रही हूँ आपको। देखो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और कश्मीरी लोकल पीपल बोल रहे हैं कि उनको इतना दुख है, शायद उनकी आंखों में आंसू, नमी, वो सब महसूस हम कर पा रहे हैं, सब महसूस कर पा रहे हैं। अब कुछ कुछ लोगों की वजह से, गिने चुने कुछ लोगों की वजह से, हम स्टेट के लोगों को, किसी को भी, हम इंडियन है, बस वही याद रखो। अभी हमें एकता की ज़रूरत है, बस वही याद रखो, ठीक है। और हालांकि मैं इतना बोलना नहीं चाहिए, बट मैं चाहती थी कि मैं बोलूँ, अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे आपको पता है कि मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई है, और मैं कॉलेज में थी, मेरी शादी हो गई, और मैं स्टूडेंट थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और मैं शिफ्ट में जॉब करती थी, एक वो भी सेल्स गर्ल्स की। और शादी हुई थी तब सोचा कि हमारा जो हस्बैंड की तरफ से है, तो वो हमारी कुल देवी है, वो वैष्णो देवी है, तो हम सबसे पहले वहाँ पे जाके वो मत्था टेकेंगे। इतने पैसे होते नहीं थे, जैसे तैसे जुगाड़ करा, वो भी कश्मीर की वहाँ से, ये रेलवे के अंदर सबसे क्या बोले कि गरीब रथ के, मालूम नहीं कौन सी ट्रेन थी, वहाँ पे सबसे सस्ती वाली ट्रेन और सस्ती वाली अपना स्लीपर कोच, जैसे तैसे बंदोबस्त करा टिकट जाने का। वहाँ पे गए, ऊपर चढ़ने के घोड़े के भी जैसे तैसे पैसे थे, वो निकाल के ऊपर गए, ठीक है। बस जाना ही था, सोचा जाना ही है। बहुत कठिनाइयों के बाद शादी हुई है, तो हमें माँ का आशीर्वाद लेना ही है, और चले गए, ठीक। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे दुकानें थी ऐसे, तो मैं खाली करने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। तो हम लोग ना ऐसे दुकान में घूमते थे देखने के लिए कि कभी आएंगे, दूसरी बार आएंगे तो हमें क्या क्या लेना है। हाँ, वो देखने के लिए तो मैं जाती थी। इतनी अच्छी पश्मीना शॉल होती थी, कपड़े होते थे, इतने खूबसूरत कश्मीरी कपड़े, और मैं देखती थी। और मैं देख के ऐसे, क्योंकि हर जगह पे ना वो प्राइस पूछती थी कि प्राइस कितनी है इसकी, तो वो शायद समझ गए दुकान वाले। समझ गए कि इनके पास शायद पैसे नहीं है। मैंने बोला कि, वो बोले ले जाओ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, निकालने लगे मेरे को देख के, जैसे ऐसा लगता होगा उनको कि ये बहुत पैसे वाली है। तो मैंने बोला नहीं सर, हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्टूडेंट, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, और मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई है। तो वो बोले कि अरे कोई बात नहीं, दुकान में से जितना चाहे ले लो आप, क्या चाहिए, चलो बेटी ले लो आप। मैंने कहा नहीं नहीं। बोले घर पे जाके भिजवा देना, 1-2 मंथ में आपके पास पैसे हो तो इस एड्रेस पे आप मनी ऑर्डर कर देना।
ठीक है, क्योंकि एटीएम से एटीएम तो होगा, बट मेरे पास वो तभी शायद एटीएम कार्ड के मुझे पता नहीं, बट हमारे पास बैंक में अकाउंट ही नहीं था। तो उसने बोला कि आप ऐसा पैसे ऐसे भेज देना, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं सर आप, फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको पूछा मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे पे ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपका सामान लेके फिर आपको पैसे ना भेजूँ तो। बोले नहीं नहीं बेटी तुम भेजोगे, यानी आप ले जाओगे तो यहाँ पे माँ का, जो आप वैष्णो देवी आए हो ना, तो इधर ना ये जो माँ का इतना, हालांकि वो मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादातर, ये जो शॉपकीपर है ज़्यादातर मुस्लिम्स, तो बोले कि इधर बहुत ही सच है, ये कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता, यकीन मानो। इसके बाद तो मैं प्लेन में भी काफ़ी घूमी हूँ, लेकिन जो बेहतरीन जीवन का एक्सपीरियंस है, बेहतरीन, वो मेरा कश्मीर टूर का था। कश्मीरी पीपल जैसे मासूम इनोसेंट पीपल नहीं, चेहरे पे वो स्माइल, और आप घोड़े वाले भी देखो तो ऐसे लगे कि जैसे पिंक पिंक, हम तो मेकअप से क्या ब्रश करते हैं वो करते हैं, इतने चीक पिंक पिंक, आंखों में मुस्कान, शर्मीले शर्मीले, एकदम नीचे देख के चले, आप उनकी नज़र कभी आप पे नहीं होती, चाहे कितने भी फैशनेबल कोई भी लेडी वहाँ पे गई हो, लड़कियाँ घूमती हो, कैसे भी कपड़े पहने हो, वो नीचे देख के एकदम स्माइल के साथ शर्माते शर्माते चले। और जब हम एक घोड़े पे जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे देखो कोई जगह पे स्टूल भी होता है, इधर ना ये लोग झुक जाते हैं और हाथ ऐसे रखते हैं, उनके हाथों पे आपको ऊपर चढ़ाते हैं। तो मैंने ना बोला, मैंने बोला नहीं नहीं, यानी ये अच्छा नहीं लगे किसी लड़के के हाथ पे ऐसे ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ना, भाई हम कौन से राजा महाराजा है या कुछ 100-200 रुपया देने के चक्कर में अच्छा नहीं लगे ना। मैं कभी भी कहीं पे भी जाऊँ तो मैं अपने जूते या अपनी थाली मैं नहीं उठती, यानी मैं अपनी थाली खाई हुई खुद रखती हूँ और मैं अपने जूते खुद रखती हूँ, ये मेरा दो नियम है कहीं पे भी, ठीक है। तो मुझे, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, बोले नहीं नहीं इधर ऐसे ही रखते हैं, आप मेरे ये हथेली पे अपना पैर रख के घोड़े पे चढ़िए। तो इतना जिंदा दिल इंसान, हमेशा स्माइल के साथ कहीं पे भी जाओ, ऑलवेज हर जगह पे कमर्शियल होता है, लोगों को लूटना होता है, चलो कैसे लूटे कैसे लूटे, लेकिन यकीन मानो आप रात को भी जाओ, दिन में भी जाओ, सुबह में भी जाओ, भाई इतने सेफ एरिया में, और आपको इतनी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, इतनी मुस्कान के साथ आपको पूरा दिन, घोड़े वाले तो सुबह से शाम तक भाई इतने थके हारे होते हैं, बट उनकी मजाल है उनकी चेहरे की मुस्कान को कोई लूट पाए, ठीक है। लड़कियां भी इतनी खूबसूरत लड़कियां, भगवान ने क्या बोले कि इतनी खूबसूरती दिया है कश्मीर को, कश्मीरी पीपल लुक, यानी कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, भाई कितने खूबसूरत लोग हैं, मैं तो मानूं कि ये जो हीरो हीरोइन कोई भी नहीं, इनके सामने पानी भरे, इतने खूबसूरत लोग, दिल में भी इतनी मीन्स क्या बोले मासूमियत, चेहरे पे इतनी मासूमियत। तो आज तक मैं अपनी कश्मीर डायरी अगर मैं लिखना चाहूँगी मैं कश्मीर के बारे में, तो मेरी जीवन की बेहतरीन यात्रा थी। चाहे अब मैं 5 स्टार होटल में रहूँ, मैं बहुत बहुत जगह पे गई हूँ, मैं यकीन मानो उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इतनी सबसे चालू लॉज में रही होगी, बट तब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं ऐसा मानती हूँ। और उसके बाद अगर मैं घूमी हूँ तो मैं घूमी तो बहुत जगह पे हूँ, अभी अभी मैं थोड़ा सा कम जा रही हूँ वीडियो, और उसकी वजह से मैं कर्नाटक का जब बांदीपुर गई थी, ठीक है, तो मुझे साउथ इंडिया बहुत ही पसंद है, और उसके अंदर मेरा कर्नाटक का टूर था, वो बहुत 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 ही एक यादगार है, वो एक कर्नाटक का टूर था। बट नंबर 1 पे अगर मैं अपने जीवन में किसी भी टूर को रखना चाहूँगी तो कश्मीर को रखना चाहूँगी। आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ के लोगों से मिलिए, आप वहाँ की मीन्स क्या बोले कि जो है बोलते हैं कि स्वर्ग है, तो वहाँ पे सच्ची में आपको ऐसा फील होगा। और आज के ज़माने में भी इतनी प्योर हार्ट वाले लोग रहते हैं, इतने मासूम चाचा लोग जो चाय बनाते थे, हम बाहर जाके पीते थे, बेटी बेटी करके मलाई मार के वो लोग मेरे में ज़्यादा वो डाल देते थे, यकीन मानो मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, और पता चला इनके पास पैसे नहीं है, तो
कुछ लोगों ने तो मुझे लॉस में भी सामान दिया है कि ठीक है बेटा इतना है, लेकिन ले जाओ, तुम कुछ कश्मीर की यादें ले जाओ हमारी वहाँ से। और मुझे लगता है कि ये हमारी कंट्री है। कभी कभी हमारी वहाँ पे हमारे घर में भी 4 5 10 लोग होते हैं, उनकी सोच नहीं मिलती, कभी कभी बर्तन खकड़ते हैं, है ना। लेकिन जब बाहर वाला कोई आता है तो हम लोग सब मिल जाते हैं। तो बस ऐसा ही है कि हम यूनाइटेड है, हमेशा यूनाइटेड रहेंगे। इसमें क्या हुआ, जैसे कि सामने पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया, बट वो लोगों ने तो नहीं मारा है ना, वो लोगों ने तो धर्म पूछ के नहीं, कश्मीरी पीपल ने तो नहीं मारा है ना। उनकी तो रोजी रोटी थी। अभी कश्मीर बदल रहा था, कश्मीर में इतनी अच्छी मीन्स उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी रोजी रोटी हमारे से चलती है, तो टूरिस्ट से चलती है। वो क्यों चाहेंगे कि इस पे धब्बा लगे, है ना। मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे कहना चाहिए था कि कश्मीर की टूर मेरे लिए जीवन में सबसे बेहतरीन यादगार टूर रहेगी। आज भी वो मुझे याद है कि वहाँ पे हर होटल, हर छोटी बड़ी होटल में से माँ वैष्णो देवी का ऊपर टेम्पल दिखता है। और ये जो है ऊपर ले जाने वाले मुस्लिम लोग होते हैं, जो घोड़े वाले होते हैं, वो ज़्यादातर 80% मुस्लिम्स होते हैं, बट इतनी अच्छी तरीके से, सेफ तरीके से आपको माँ के मंदिर में पहुँचाएंगे, नीचे ले आएंगे। प्रसाद वाले सारे वहाँ पे जो टेम्पल में जो नीचे है वो सारे मुस्लिम्स पर्सन है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। और दिल खोल के आपका स्वागत करेंगे जब तक आप अपने जो भी डेस्टिनेशन में घर वापस आने के लिए बैठ नहीं जाओ। इसे लगेज आपने ऊपर छोड़ दिया भाई, क्या मैं कि जितनी तारीफ करूँ कश्मीरी पीपल की, वहाँ पे कश्मीरी टूरिज्म की, इतना कम है। यकीन मानो, एक बार आप जाके अगर गए नहीं हो तो आप एक बार जाके ये क्या बोले, महसूस करो कि कितने, जितनी खूबसूरत जगह, इतनी ही पाकीज़ा उनके दिल है। ठीक है, वहाँ के लोकल लोगों के बहुत बेहतरीन मासूम लोग हैं। और 80 साल के जो चाचा होते हैं ना, उनमें भी इतनी मासूमियत, या जो आंटी होती है उनमें भी इतनी मासूमियत मैंने देखी, जो बच्चों बच्चों की तरह मुस्कान देखी है। आज भी भाई इस जमाने में भी लोग रहते हैं कि इतने क्या बोले, अदब वाले, इतने तहजीब वाले। हम तो कैसे लैंग्वेज भूल गए हैं, है ना, तो बोलने के तरीका भूल गए हैं। वो हमेशा इतनी अच्छी तरीके से आपको आज भी वेलकम करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से हो सके तो इस वैकेशन में मैं कश्मीर जाना चाहूँगी। अब तो ट्रेन हमारी वहाँ से कटरा तक चलती है, और मैं चाहूँगी कि जब भी कुछ ऐसा हो तो देश के साथ हम खड़े रहे। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारे ही घर में क्यों नहीं लोगों को बताए कि हम हमारे घर में ही क्यों डरे। मैं तो जाना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल डर नहीं है वहाँ का। ठीक है, तो चलिए, आप अपना ख्याल रखना। हम सब एक है, हम सब ईश्वर एक है, हम उनके संतान हैं। हमारा खून, आपका खून, किसी का भी खून सेम ही है। बस हमारा, हम जो ऊपर अलग अलग रास्तों से हम सिर्फ ऊपर वाले को ही मिलते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, वाहिगुरु को ही मिलते हैं। बस यही सोच के साथ, और इस बार इंडिया एक थी, सब लोग एक है, ये देखकर बहुत ही दिल में अच्छा लग रहा है कि हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक है। ठीक है, चलिए, आप अपना सब लोग ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। और जब भी ऐसी ज़रूरत हो तो भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बस वही चीज़ याद रखना।